को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। पर वृक्ष लगाओ, मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। पर जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी। वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास कर, तो बड़ा करने का प्रयास कर। पर वो बता रहे थे गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता। हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, पर वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाए? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के संरक्षण प्रयास। एक वृक्ष जरूर लगा। जितना जितना वृक्ष लगता है ना उतना उतना जल बढ़ता है। पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है। वृक्ष कटते गए, जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये जो बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उदर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है। पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले